जिन लोगों को भी ये शिकायत है कि व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, एक फॉर्मूला हाथ लगा है। इसके बाद कोई भी शिकायत नहीं करेगा कि व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। You should improve your titles and thumbnails. Your videos are getting views, but your subscriber count is stagnant. Bhai, he deserve 1 million views on every video. Very unfortunate. Views are not so good. Moza 2 आया, but views नहीं आ रहा ही है. चैनल एकदम स्टक हो गया. ना व्यूज बढ़े, ना सब्सक्राइब. एक आधा वायरल वीडियो होना वापिस ट्रैक पे आने के लिए. Why the subscriber count is stuck at 1.77 million? Why the views are so less? हेलो नमस्ते वालेकुम दिस इज इमरान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। कैसे हो? सब बढ़िया। जिन लोगों को भी ये शिकायत है कि व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, एक फॉर्मूला हाथ लगा है। इसके बाद कोई भी शिकायत नहीं करेगा कि व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। और ये जो फॉर्मूला मिला है वो सिर्फ व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं है भाई, पैसे के लिए है। भर भर के व्यूज़ आएंगे, भर भर के पैसे आएंगे, कोठी बंगला बना सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। सबसे पहले शुरुआत करनी होगी एक स्पोर्ट्स बाइक से और उस पे लगाना होगा एक लाउड एग्जॉस्ट। थंबनेल डालने पड़ेंगे, पुलिस ने पकड़ लिया। ये थंबनेल तो टेस्टेड है भाई, मैंने खुद ट्राई किए। और फिर पुलिस पकड़ने वाले वीडियोस में व्यूज नहीं आए तो बाइक को गिरा देनी है, जानबूझ के गिरा देनी है। और बाइक गिरने का थंबनेल फिर चाहिए। और फिर अगर ये भी ना चले तो क्यूट गर्ल रिएक्शन, कॉलेज के बाहर जाओ, क्यूट गर्ल के रिएक्शन लो, उस पे व्यूज आएंगे ही आएंगे। और अगर क्यूट गर्ल रिएक्शन पे भी व्यूज नहीं आ रहे हैं तो क्या करना है? तो एक क्यूट गर्ल पटानी होगी, उसके साथ शोना बाबू वाले थंबनेल डालने पड़ेंगे। थंबनेल में लड़की होनी चाहिए मतलब। और अगर प्यार मोहब्बत में व्यूज ना आए तो फिर झगड़े करने होंगे। भले ही लड़की आपसे प्यार करती हो या ना करती हो, बस एक कंडीशन, लड़की गोरी होनी चाहिए। मस्त मस्त थंबनेल लगाना है, व्यूज आने ही आने हैं। क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा स्ट्रेटेजिकली सोचना होगा आपको। कभी कभार आप सरप्राइज प्लान कर सकते हैं उस लड़की के साथ, कभी झगड़े, मतलब चलते रहना चाहिए। कीप ऑन रोलिंग। अपनी पर्सनल लाइफ की चिंता बिल्कुल मत करो। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, व्यूज़ आने चाहिए, पैसे आने चाहिए। और अगर ये करके भी व्यूज़ ना आए तो फिर क्या करना है भाई? फिर और एक बाइक ले लो या और एक कार ले लो, फिर डिलीवरी के लिए जाओ और फिर वीडियो बनाओ। ये सर्कल थोड़ा चलते रहेगा। और अगर थोड़ा सा डाउनफॉल आने लगे, शादी कर लो। ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आपकी शादी में, मेरे पीछे भी पड़े हुए हैं। और फिर कपल वाले व्लॉग्स नहीं चल रहे हैं तो फिर एक नया स्ट्रैटेजी है, बच्चे पैदा कर लो। बच्चे बोले तो कंटेंट पैदा कर लो। भले ही बच्चे की पर्सनल लाइफ कैसी भी हो जाए आगे चल के, डजंट मैटर। स्कूल में उसको बच्चे चिढ़ाए या कुछ भी, आप माँ बाप हो, आपने उसे पैदा किया है, ये आपका हक बनता है कि आप वीडियो बनाओ। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, उसका भी तो खर्चा देखना है, स्कूल की स्टडी वगैरह वगैरह, व्लॉग करना ही पड़ेगा ना, पैसे कमाना है यार। यहाँ तक पहुँच गए और उसके बाद भी व्यूज़ नहीं आ रहा है। उसके बाद डिवोर्स की कंट्रोवर्सी। डिवोर्स करना नहीं है, बस कंट्रोवर्सी। मतलब बीच बीच में आपको एक ना एक कंट्रोवर्सी करती रहनी है, चाहे आप डिवोर्स का करो, चाहे किसी क्रिएटर को उंगली करके करो, या चाहे कुछ भी हो। टाइम पे आपको कंट्रोवर्सीज करती रहनी है ताकि आप लाइमलाइट में रहो। और पैसे कमाने के लिए भाई बेटिंग ऐप, सबसे बेस्ट बेटिंग ऐप और गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करना चालू करो भाई। ये लोग बहुत भर भर के पैसे देते हैं। बंगला कोठी पहाड़ में, जनता गई भाड़ में। क्या बोलता है बच्ची, क्या चल रहा है? गौरव जी गए चाय लाने के लिए, सिर्फ 2 ही कप है क्योंकि हमने तो चाय छोड़ दी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसके बारे में बाद में बताता हूँ। आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ। बेटिंग ऐप, गैम्बलिंग ऐप प्रमोट कर सकता हूँ, ऐसे कंटेंट, लड़की वाले थंबनेल। आपको क्या लगता है मेरी ज़िंदगी में लड़कियाँ नहीं है? एज इन मतलब माफ़ करना, फीमेल फ्रेंड्स है बहुत सारे यार। थंबनेल बना सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं, बट हम वो चीज़ नहीं करते हैं। जितना स्टोरी के लिए ज़रूरत है उतना ही मैं फैमिली दिखाता हूँ, उतना ही अपने दोस्तों को दिखाता हूँ कि ये कंटेंट आप होने चाहिए। पहले दिन से ही नीयत साफ थी कि मैं यहाँ पर लोगों को एडुकेट करूँगा, एंटरटेन करूँगा, इंस्पायर करूँगा। ब्रांड मेरे पास जब आता है और मुझे लगता है कि ये जनता के लिए ठीक नहीं है, वो मैं नहीं प्रमोट करता हूँ। और बहुत आते हैं और इतने पैसे देने को भी रेडी हो जाता है ना कि एक बार के लिए इंसान का ईमान
पिघल जाए। पैसे से ज़्यादा रिस्पेक्ट को सामने रखा है। ऐसा नहीं है कि इस तरह से कंटेंट बना के आप व्यूज़ ले सकते हैं। कुछ क्रिएटर्स को मैं देखता हूँ, जानता हूँ, जो बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा है, ये सब चीज़ें ना करते हुए भी। उसमें एक मैजिक मंकी है, अभी जो सीरीज़ वो बना रहा है बहुत बढ़िया बना रहा है। के क्रिएट, ध्रुव राठी है, नीतीश राजपूत है, और ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, उनको अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं। मैंने जब यूट्यूब ज्वाइन किया था तब मेरा सब्सक्राइबर्स, व्यूज़, पैसे, ये सब मेरा गोल था नहीं। और अगर मैंने सोचा होता कि मेरे को व्यूज़ चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए तो है, लेकिन इज्जत की कमाई से चाहिए, ऐसे गलत चीज़ें करके नहीं चाहिए। लेकिन जब जिसको व्यूज़ नहीं आते हैं तो वो ऐसे मछली की तरह तड़पने लगता है, और फिर वो ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि उनका ईमान गवारा नहीं देता, लेकिन फिर भी वो करते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। कुछ दिन पहले मैंने चेन ल्यूब किया था। क्या है कि समुद्र किनारे रहते हैं तो पूरे चेन में जंग लग गया था। वैसे तो जंग लाइफ से भी चल रही है। क्या है कि हाथी पालना बड़ी बात नहीं है, हाथी को संभालना बड़ी बात है। उसी तरह से स्पोर्ट्स बाइक तो आप ले लोगे, बट उसको संभालना हो नहीं पाता है। संभालने के लिए मुझे करना क्या है, बस हफ्ता 10 दिन में एक छोटी राइड करनी है, इसको चलाना है ताकि इसका इंजन, अंजर पंजर सब बढ़िया रहे। एक KTM है, एक BMW है जो अभी चल रही है, और एक अपनी ट्रायम्फ टाइगर 900 रैली प्रो जो कि गुवाहाटी में, वहाँ से मुझे कंफर्मेशन आया था कि हमारी टाइगर बन गई है, बाइक बन गई है, बट प्लान बन नहीं पा रहा है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि एक लॉन्ग ट्रिप की तैयारी हो रही है फॉर्च्यूनर के साथ, पर ऐसा लग रहा है कि वो प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। मैं भी आप लोग की तरह आम इंसान हूँ, और आम इंसान की ज़िंदगी में जो मसले होते हैं वही मसले मेरी ज़िंदगी में भी है। हम कुछ लोगों ने मिलकर प्लान किया था, वो होता है ना, दोस्त पीछे हट जाते हैं, वैसे ही पीछे हट गए और वो प्लान रह गया। बट अभी कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये अच्छी बात है कि मेरे घर के पास ये मेरा रेस ट्रैक है, रिक्लेमेशन। इसकी मेंटेनेंस के लिए जितना चाहिए था उतना तो हमने चला लिया इसे, अब घर वापस जा सकते हैं। और जो लॉन्ग ड्राइव का हमारा प्लान था, अब प्लान थोड़ा सा चेंज मैंने करने का सोचा है, बिकॉज बारिश के मौसम में वेस्टर्न घाट जो खिल के बाहर निकलता है उसको देखने की इच्छा मन में जागी है। ईमान बेच के तो कोई भी पैसे कमा सकता है, बस ईमान बेचने के लिए हिम्मत चाहिए। आप लोगों को याद होगा, मैं रोडीज़ के ऑडिशन में गया था तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था, रोडीज़ जीतना है या रिस्पेक्ट चाहिए। मैंने रिस्पेक्ट लिखा था उसमें, तभी भी मैं वैसा था, अभी भी मैं ऐसा ही हूँ। और माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी मिली है। जब भी मैं कोई भी काम किया हूँ मैंने हमेशा से उसको अच्छे से ही किया है। लाइफ का हर फेज़ मैंने एंजॉय किया है, उतार चढ़ाव आते गए हैं, लेकिन कभी इतना दिमाग में लगा नहीं जितना मुझे इस टाइम लगा है, क्योंकि इस बार मैं पब्लिक फिगर बन गया हूँ ना, तो लोगों का अधिकार है मेरी लाइफ पे कमेंट करने का। पुराने टाइम में जाके सोचता हूँ कि क्या मुझे यूट्यूबर बनना था, मेरा आंसर आता है नहीं, मुझे यूट्यूबर नहीं बनना था। वो तो बस होते गया, सीखने के लिए यूट्यूब पे आया, फिर लोगों को पसंद आने लगे, अच्छे अच्छे कमेंट आने लगे, फिर मैं मोटिवेट हुआ, फिर और वीडियो बनाने लगा, और ऐसे करते करते मैं एक व्लॉगर बन गया। बेस्ट व्लॉगर भी बन गया था इंडिया का, बेस्ट व्लॉगर, बेस्ट मोटो व्लॉगर। जितने भी बड़े बड़े नाम आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे आज, वो लोग पहले से सोच के आए होंगे कि भाई हमें ये चीज़ करनी है। मैं नहीं सोच के आया था, बट एनीवे जो भी हुआ वो हुआ। अब देखना है कि आगे क्या करना है। आगे सिंपल है, मुझे ऐसा लगता है कि जो सीखने की प्रथा थी मेरी, उसको मुझे कंटिन्यू रखना है। व्लॉगिंग का लेवल को अपग्रेड करना पड़ेगा, उसमें कुछ तो ऐसा क्रिएटिव लाना पड़ेगा, कुछ तो नया करना पड़ेगा, जिससे मेरे अंदर की उत्सुकता जिंदा रहे। उत्सुकता बोले तो एक्साइटमेंट। जब मैं यूट्यूब में नहीं था तब मैंने एक बुक पढ़ी थी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा है उसको। उसमें क्लियरली ऐसे 4
क्वाड्रेंट बनाया हुआ था, कैश फ्लो क्वाड्रेंट का। उसमें एक साइड था असेट, एक साइड था लायबिलिटी। जो भी व्हीकल हम खरीदते हैं, एग्जाम्पल के लिए मोटरसाइकिल, कार, ये सब की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है और असेट की वैल्यू क्या होती है, अप्रिशिएट होती है। मेरा पहले से ही दिमाग वैसे काम करता है कि मुझे अपने असेट्स बनाने हैं। मैंने फॉर्च्यूनर ली, महंगी कार, बट आपने देखा मैंने उसको कितना यूज किया, कितना चली वो, कहाँ कहाँ हम गए। अब स्पोर्ट्स बाइक कैसा है ना कि थोड़ा अच्छा लगता है, कभी कभार ऐसा मन किया तो बाहर निकलना है, चलाना है, लेकिन 10 स्पोर्ट्स बाइक नहीं चाहिए। 10,000 को चला लूँ, मन भर गया, उसको बेच के कुछ और ले लूँ, या धोनी जैसे मेरे पास बहुत सारा पैसा हो तो मैं बाइक की लाइन लगा सकूँ, वो ठीक है। इस लेवल पे बाइकों की लाइन लगाना, कार की लाइन लगाना, लायबिलिटी ठीक नहीं है, दिखावा है अगर किसी ने किया है तो। एक और कमेंट है जो हमारे सब्सक्राइबर बहुत भर भर के करते हैं, ओल्ड MSK वर्सेस न्यू MSK। थोड़ा आज इस पे भी चर्चा करते हैं। ओल्ड MSK, आप लोगों को ओल्ड MSK पसंद है तो ओल्ड MSK का एक क्लिप देखो। तो आज का जो ब्लॉग होगा पूरा आलसी होगा, आलसी ब्लॉग। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो बोलते हैं कि ये मेरा डायलॉग है कि एक होते हैं आलसी, एक होते हैं महा आलसी और एक होते हैं MSK। भाई ओल्ड MSK बहुत ज़्यादा आलसी हुआ करता था, वो कभी भी किसी चीज़ को लेके सीरियस नहीं था। वो ट्रैवल करने जाता था और उसका अगर मन नहीं करे ना कि वो व्लॉग नहीं करना, कुछ नहीं करता था, वो अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला इंसान। उसने यूट्यूब को सीरियसली नहीं ले लिया, सीरियस लिया नए वाले MSK ने। लॉकडाउन का टाइम था 2020, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब को सीरियसली करूँगा फुल टाइम, और तब से ही साला चीज़ें खराब होनी चालू हुई। पहले अगर व्यूज़ नहीं आते थे, पहले अगर सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं थे ना, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि अपन मन मौजी मस्त मौला अपनी दुनिया में। लेकिन जब से सीरियस हुआ, अगर व्यूज़ नहीं आए तो फ़र्क पड़ता है, लोगों को कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो फ़र्क पड़ता है। अभी मैं जापान गया हुआ था, जापान में लोगों ने ये कहा कि वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब मैंने इतने पैसे लगा के, इतना एफर्ट दे के एक ऐसी कंट्री में गया जहाँ पर मैंने पहली बार में ही बाइक ले ली, और बाइक लेने के बाद सिग्नल समझ में नहीं आ रहे, कहाँ रुकना है नहीं रुकना है वो समझ में नहीं आ रहे, हालात ऐसे थे वो लोगों ने समझा नहीं, और कभी वो लोग समझते भी नहीं है। बस उनको ऐसा था कि वेस्ट ऑफ टाइम, भाई सिर्फ रोड दिखा रहे हो। अरे भाई, रोड दिखाने के लिए ही मैं वहाँ पर गया था। मैंने सोचा था कि सिर्फ मैं बाइक पे ही वीडियो बनाऊंगा। दिसंबर से लेकर अभी तक सिर्फ मैंने बाइक पे ही, मैंने नॉर्थ ईस्ट किया, फिर मैंने अलग अलग जगह मैंने कोशिश किया कि बाइक पे ही बने। लेकिन मेरे को बात समझ में आ गई कि बोलने वाले बोलेंगे भाई तुमको जो अच्छा लगता है तुम वो करो। तो अभी अपन फिर से सीरियस नहीं है यूट्यूब को लेके, अभी मैं ओल्ड MSK बन गया हूँ, अब मेरी मर्जी। मेरी मर्जी का मतलब अभी इसमें भी लोग गलत समझ जाएंगे। देखो, पुराने MSK का जो एटीट्यूड था, थोड़ा उसमें बचपना बहुत था, बहुत सारी चीज़ें बदली है। मैं अभी उतना फिरोशियस नहीं हूँ, अभी शांत हूँ, मैं मैच्योरिटी लेवल बहुत आ गई है, तो वो सब चीज़ तो नहीं बदलेंगी, क्योंकि वो वक्त के साथ इंसान बदलता है। अभी ये कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्या कंटेंट मैं बनाऊँ जो आप लोग को पसंद आए, मुझे पसंद आए, और मैं ग्रो भी करूँ। तो उसी में मैं देख रहा हूँ। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, पहले जो ऑडियंस का रिस्पांस आता था, जैसे ऑडियंस कमेंट करती थी, अब नहीं करती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल से अपने को फॉलो करते हैं और दिल से चाहते हैं कि मैं ग्रो करूं। बस उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, बस ऐसे आप जुड़े रहें। इतना तो मुझे पता है कि मैं जब पैदा हुआ था तो मुझे सिर्फ मेरे परिवार वाले जानते थे, लेकिन जब इस दुनिया में जाऊँगा तो मैं बहुत नाम कमा के जाऊँगा और बहुत रिस्पेक्ट कमा के जाऊँगा। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि जो आलसी होते हैं ना, वो क्रिएटिव लोग होते हैं। पुराना MSK बहुत आलसी था, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर आलसी क्रिएटिव होता है। अभी जो मैंने कंटेंट को लेके प्लान किया है, उसमें अगर मैं आलसी हो जाऊँ ना तो वो नहीं हो पाएगा, थोड़ा एफर्ट लगेंगे। बट पहले जो चीज़ मैं किया करता था कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वहाँ पर व्लॉग शूट कर रहा हूँ और मैं इंजॉय कर रहा हूँ, एडिटिंग का कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि वो टाइम ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उस टाइम पे मैं ट्रैवल को भी इंजॉय कर पाता था और मुंबई में आके आराम से बैठ के एडिट करूँ। बट इसमें भी एक दिक्कत है कि कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं जो चाहते हैं कि थोड़ा रेगुलर वीडियोस देखें। कुल मिला के गुड़ागड़ित ये है कि बीच का एक रास्ता निकालने को मैं देख रहा हूँ, जिस वजह से मैं काफ़ी वक्त ले रहा हूँ। आई नो थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ले लिया मैंने ब्लॉग डालने में, सोचने में, बट मुझे लगता है टाइम। सो अभी जिस तरह से मैंने कंटेंट प्लान किया है, उसके लिए कुछ गियर्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। उसमें एक गियर ये है, बताते हैं ये क्या चीज़ है। Insta360 Go 3S छोटा सा कैमरा है, ये सारे इसके फीचर्स हैं। ये सारे एक्सेसरीज हैं, मैग्नेटिक है, तो इसको गले पे लटका के इस पे Go 3S चिपका के मस्त पे की शॉट ले सकते हैं।
लाइक दिस। एक और इसका माउंट है, एक और माउंट। अपने को ना गियर्स पसंद है, चाहे कैमरा गियर्स हो, राइडिंग गियर्स हो या कोई भी गियर्स हो, जितना आए उतना मज़ा आता है। बट अभी जितने भी मैंने गियर्स खरीदे हैं कैमरा से रिलेटेड, आप देखना सब छोटा छोटा है मैंने लिया है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बढ़िया स्टोरी बनती है। बाकी आज के वीडियो में जो शुरू में मैंने कहा था कि ये सब करने से आपको व्यूज़ मिलेंगे, सब्सक्राइबर मिलेंगे, पैसा मिलेगा, एक और वीडियो ऐसे ही बनाऊंगा और उसमें भी यही बताऊंगा कि कैसे आपको व्यूज़ मिलेंगे, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे आपके, कैसे ब्रांड डील ला सकते हैं, कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, बट सही तरीके से, सही नीयत से और जनता का भला सोचते हुए। अभी वो वीडियो बना नहीं सकते क्योंकि अभी बनाएंगे तो फिर वो कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। उसके लिए सब्सक्राइबर गेन करने पड़ेंगे, उसके लिए व्यूज़ लाने पड़ेंगे, उसके लिए पैसे कमा के दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो वीडियो बनेगा। बट वो वीडियो बनेगा ज़रूर। यहाँ तक वीडियो देख लिया ना तो इसका मतलब इंटरेस्टेड इन मी, तो एक काम करो, मेरा व्हाट्सएप पे एक चैनल है, वहाँ पर आके ज्वाइन करो आप। वहाँ पर मैं अपने दिन की छोटी मोटी चीज़ें अपडेट शेयर करते रहता हूँ। तो वो अपनी असली कम्युनिटी है। तो कट्टर वाले जितने भी लोग हैं अगर वहाँ पर नहीं है तो आ जाओ। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव अ ड्रीम, बूम। ये जो आप जावेद हबीब देख रहे हैं, यहाँ पर आया था एक बार मैं बाल कटवाने। उस टाइम मैंने मूछ रखा था और मैंने उसको बोला था कि मूछ को ट्रिम कर देना। उसने एकदम छोटा कर दिया। अब मेरे को इतना गुस्सा है ना कि इतना मेहनत से मैंने उसको उगाया है